हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मसल कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में, मतलब स्केलेटल मसल के लिए कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में कौन सा स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स इन्वॉल्व रहता है। ठीक है, कौन से टाइप्स के प्रोटीन्स रहते हैं, उनका नेमिंग क्या है और बस उसी का मतलब एक ओवरव्यू देखेंगे। इसके बाद का टॉपिक है हमारे एक्चुअल मसल कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन का मैकेनिज्म, किंतु उसके पहले ये जानना ज़रूरी है वो मसल कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन प्रोसीड्यूर में कौन से प्रोटीन्स पार्टिसिपेट करते हैं। वहाँ पे मेनली 4 टाइप के प्रोटीन आते हैं। एक तो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, दूसरा सपोर्टिव प्रोटीन, तीसरा रेगुलेटरी प्रोटीन और चौथा क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो रिलैक्सेशन के लिए भी एक प्रोटीन होगा। तो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन और रिलैक्सेशन प्रोटीन तो होगा, तो इसके साथ को सपोर्ट करने के लिए सपोर्टिव प्रोटीन है और रेगुलेशन के लिए और रेगुलेटरी प्रोटीन है, वो मसल कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन रेगुलेट करने के लिए। अच्छा, तो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन बेसिकली 2 होता है मेनली, जो मेन जो हमारा माइक्रोफिलामेंट मतलब फिलामेंट्स रहता है, तो वो है मसल फिलामेंट्स, वो है तो एक एक्टिन और दूसरा है मायोसिन। ठीक है, तो इसके बारे में बाद में जानेंगे, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। ये बाकी जो तीनों जो स्ट्रक्चर है इसके बारे में थोड़ा एक दो लाइंस जानेंगे कि कौन से टाइप के प्रोटीन्स होते हैं, मतलब कौन से नाम है। तो सपोर्टिव प्रोटीन में आता है, एक होता है डेस्मीन आता है, दूसरा आता है डिस्ट्रोफिन ग्लाइकोप्रोटीन कॉम्प्लेक्स और तीसरा है टाइटिन। मेनली डेस्मीन, डिस्ट्रोफिन और टाइटिन, ये 3 टाइप के सपोर्टिव प्रोटीन होते हैं, 3 हैं सपोर्टिव। तो डेस्मीन क्या होता है? डेस्मीन एक टाइप का इंटरमीडिएट फिलामेंट रहता है। तो इंटरमीडिएट फिलामेंट होता है। एक्चुअली इंटरमीडिएट फिलामेंट होने का क्या फ़ायदा, मतलब उसका कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे हम जब सेल मेम्ब्रेन पर रहते हैं, तो वहाँ पे इंटरमीडिएट फिलामेंट्स क्या होता है, स्पेसिफिक होता है कुछ सर्टेन सेल टाइप के लिए। इसका हम कहाँ पे एडवांटेज ले सकते हैं, यहाँ पे कुछ ट्यूमर होता है, स्मूथ मसल का ट्यूमर, स्मूथ मसल नहीं, कुछ कनेक्टिव टिश्यू का ट्यूमर जो है सार्कोमा बोलते हैं, सार्कोमा, वहाँ पे ये है हमारा डेस्मीन, एक मतलब हमारा ट्यूमर मार्कर की तरह काम कर सकता है। ट्यूमर मार्कर कौन सा? ये डेस्मीन है। ओके, जब हमारा कोई सार्कोमा होगा तब वहाँ पे एक ट्यूमर मार्कर की तरह काम करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि एक टाइप का इंटरमीडिएट फिलामेंट है, एक टाइप का सपोर्टिव प्रोटीन है। दूसरा सपोर्टिव प्रोटीन डिस्ट्रोफिन, इसे हम बोलते हैं एंकर प्रोटीन। ठीक है, देखो डेस्मीन जो है, देखो यहाँ पे डेस्मीन एक टाइप का इंटरमीडिएट फिलामेंट है और ये एक ट्यूमर मार्कर फॉर सार्कोमा के लिए काम कर सकता है। ठीक है, वहाँ पे यूजफुल है। और डिस्ट्रोफिन ग्लाइकोप्रोटीन कॉम्प्लेक्स जो है, यहाँ पे देखो डिस्ट्रोफिन को यूज़ करते हैं हम एज एंकर प्रोटीन। एंकर मतलब किसको एंकर करता है? ये एक्टिन जो प्रोटीन होता है हमारा कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, इसको एंकर करता है बाहर एक लैमिनिन नाम के एक प्रोटीन के साथ। ठीक है, लैमिनिन नाम के एक प्रोटीन के साथ हमारा ये एक्टिन जो माइक्रोफिलामेंट है उसको मतलब अटैच करता है, कनेक्ट करता है, और ये एक्टिन के साथ अटैच होकर के एक एंकर प्रोटीन की तरह काम करता है, ऐसे एक सपोर्ट देता है ये। और ये डिस्ट्रोफिन जो है कुछ इंसान के लिए, मतलब जो बेबीज़ के पास वो जेनेटिकली म्यूटेटेड रहता है, वहाँ पे डिस्ट्रोफिन ठीक ठाक नहीं रहता है, मेल फंक्शनिंग रहता है या फिर एब्सेंट रहता है। तो तब क्या होता है कि डिस्ट्रोफिन का जो सपोर्ट है, वो एंकरिंग करने का सपोर्ट है, वो चला जाता है। और चला जाता है तो क्या वो एक डिजीज़ जो होता है उसे हम बोलते हैं ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रोफी, एक टाइप का फैटल डिजीज़ है। क्यों? यहाँ पे क्या होता है, सपोर्ट क्योंकि ये सपोर्ट चला गया तो स्केलेटल मसल का कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन में जो मतलब सपोर्ट वो अगर चला जाता है तो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन ठीक से नहीं होगा, कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा तो उसका फंक्शन बिगड़ जाएगा। तो अगर ऐसा फंक्शन, एक इम्पॉर्टेंट स्केलेटल मसल है हमारा डायफ्राम, तो क्या होगा, डायफ्राम में अगर इफेक्ट करेगा, इसका कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन अगर इफेक्ट होगा तो इसका वीकनेस की वजह से क्या होगा, ये डायफ्राम वीकनेस की वजह से रेस्पिरेशन, मतलब जो रेस्पिरेशन इफेक्ट होगा और उसकी वजह से क्या होगा, रेस्पिरेटरी मसल पैरालाइज बोलते हैं हम उसे, क्योंकि डायफ्राम अगर वो एक रेस्पिरेटरी मसल है, रेस्पिरेटरी मसल अगर ठीक से काम नहीं करेगा तो मतलब कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन नहीं करेगा तो पैरालाइज्ड बोलते हैं उसे। मतलब रेस्पिरेटरी मसल पैरालाइज अगर हो जाता है तो ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में तब वो डेथ हो जाएगी, क्योंकि वो उसका रेस्पिरेशन नहीं होगा तो ऑब्वियसली डेथ हो जाएगा, वो एक वाइटल पैरामीटर होता है। तो ये होता है डिस्ट्रोफिन का काम। और टाइटिन जो है और तीसरा सपोर्टिव प्रोटीन है।
ये एक मसल स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है एक प्रोटीन, हम देखे थे पहले जब सार्कोमियर के स्ट्रक्चर देखे थे। वहाँ पे जो एम लाइन है, दो जेड लाइन था और बीच में था एम लाइन, यहाँ पे जेड लाइन एम लाइन और दो पेरिफेरी में जेड लाइन का अंदर को हम बोलते हैं ये एक सार्कोमियर, और बीच में चलता था एक एम लाइन। तो एम लाइन के साथ जेड लाइन को एक स्प्रिंग लाइक प्रोटीन कनेक्ट करता है, उसे हम बोलते हैं टाइटिन। यहाँ पे सिर्फ एम लाइन को ही कनेक्ट नहीं करता है, यहाँ पे एक मायोसिन रहता था यहाँ पे मायोसिन नाम के प्रोटीन, उसका जो हेड है, हेड को जेड लाइन के साथ अटैच करता था, अटैचेस मायोसिन हेड टू जेड लाइन। ओके, और ये इसका एक स्पेशलिटी है, ये लार्जेस्ट प्रोटीन है इन ह्यूमंस। ओके, और क्योंकि एक स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर है इसलिए एक इलास्टिक सपोर्ट देता है सेल को। अच्छा, ये है 3 सपोर्टिव प्रोटीन। इसके बाद आता है रेगुलेटरी प्रोटीन। रेगुलेटरी तीसरा, रेगुलेटरी प्रोटीन 2 है, ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन। ट्रोपोमायोसिन एक टाइप का रोप लाइक प्रोटीन है, ठीक है। ट्रोपोमायोसिन जो है ये रोप लाइक प्रोटीन होता है, रोप लाइक प्रोटीन होता है। ये क्या करता है, ये जो एक्टिन जो फिलामेंट रहता है ना, वैसे एक्टिन फिलामेंट के कुछ स्पेसिफिक साइट है, उस साइट को ये कवर करता है। इस साइट को बोलते हैं एक्टिव साइट्स। एक्टिव साइट क्या है, ये एक टाइप का मायोसिन, ये एक्टिन है, एक्टिन सब एक्टिन प्रोटीन है। एक्टिन प्रोटीन का ये मायोसिन बाइंडिंग साइट होता है, मायोसिन बाइंडिंग साइट होता है, ठीक है। मायोसिन बाइंडिंग साइट को कवर करता है। क्यों करता है, ऐसा करे, अगर ये कवर करने से वो मायोसिन के साथ अटैच नहीं होगा, मायोसिन हेड के साथ, तो मायोसिन एक्टिन इंटरेक्शन नहीं होगा। एक्टिन मायोसिन इंटरेक्शन नहीं होगा तो स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन का जो प्रोसेस स्टार्ट नहीं होगा, मतलब प्रिवेंट्स कॉन्ट्रैक्शन। और एक ट्रोमायोसिन क्योंकि एक रोप लाइक प्रोटीन है, तो ये 7 एक्टिव साइट को, 7 एक्टिव साइट ऑफ एक्टिन कवर कर सकता है, एक्टिन कवर कर सकता है, ठीक है, उसको कवर अप कर सकता है। ओके, दूसरा है जो ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन 3 टाइप के हो सकते हैं, एक ट्रॉप टी, ट्रॉप आई और ट्रॉप सी। मतलब ट्रोपोनिन टी, ट्रोपोनिन आई, ट्रोपोनिन सी। देखो टी है बाइंड्स टू, कुछ किसी के साथ बाइंड होता है, ये ट्रॉप सी भी किसी के साथ बाइंड होता है, बाइंड होकर काम करता है। बाइंड्स टू सी फॉर कैल्शियम, जो एक आयन है जो हमारा मसल कॉन्ट्रैक्शन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो मतलब आयन में से। और ये ट्रॉप टी जो है किसके साथ बाइंड होता है, टी फॉर ट्रोपोमायोसिन, और ट्रॉप आई जो है, आई मतलब इनहिबिटरी, इनहिबिट्स एक्टिन मायोसिन इंटरेक्शन। ओके, और रिलैक्सेशन प्रोटीन जो होता है चौथा लास्ट टाइप का प्रोटीन है, रेगुलेटरी प्रोटीन, सॉरी रेगुलेटरी नहीं, मतलब मसल रिलैक्सेशन के लिए जो प्रोटीन है इंपॉर्टेंट, वो है सरका, ACRCA, सरका पंप नाम के एक करियर प्रोटीन रहता है, सेल मेम्ब्रेन पे नहीं, ये हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में रहता है। अंदर एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में एक सरका पंप रहता है ये। तो इसका क्या नाम है, इसका नाम है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ACR मतलब सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, C फॉर कैल्शियम, A फॉर ATPase। ये एक चैनल प्रोटीन है जो रिलैक्सेशन में, मसल का रिलैक्सेशन में हेल्प करता है। तो ये एक टाइप का रिलैक्सेशन प्रोटीन होता है। तो ये 4 टाइप के मेन कैटेगरीज रहता है प्रोटीन्स का, जो स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में पार्टिसिपेट करता है। तो इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।